नमस्कार। आज सुबह मैंने अपनी स्कूटर निकाली और रोज जैसा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। और बीच राह पर अनेक वाहन खड़े थे और मुझे भी मेरा स्कूटर रोकना पड़ा। और मैं कारण के बारे में सोच रही थी कि क्यों इतने सारे वाहन इधर खड़े हो गए हैं। क्योंकि आगे दो व्यक्तियां झगड़ा कर रहे थे और झगड़े का कारण अगर आप सुनते हैं तो आप भी जरूर कह बैठेंगे कि ऐसे ही अनेक अनुभव हम भी सड़क पर करते रहते हैं। झगड़े का कारण इतना था कि एक व्यक्ति बस के अंदर खिड़की के पास बैठा था। वो व्यक्ति पान चबाते हुए और खिड़की से वो थूक लिया था और उसकी लार की जो बौछार है यानी जो सलैवा है वो सब नीचे खड़े हुए जो स्कूटर के ऊपर बैठे हुए लोगों पर गिर गया था। और इतना काफी है एक झगड़ा होने के लिए, क्योंकि अनेक लोग सड़क पर जाते रहते हैं मगर कुछ लोग बिना झिझक से संकोच से जैसे सड़क को अपना ही एक प्रॉपर्टी समझकर कहीं पर भी मन करे तो वे थूकते रहते हैं, कभी कभी पान लगाकर कभी पान के बिना भी। ऐसे लोगों को मैं रोज 4 या 5 कम से कम देखती रहती हूँ। कुछ लोगों को मैं वहीं पर समझा देती हूँ कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है। और हाल ही दिनों में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, तब एक व्यक्ति अपने मित्र से अपनी इच्छा प्रकट कर रहा था कि बहुत साल हो गया है, मुझे आज पान खाना है और पान खाकर थूकने में बहुत ही मजा आता है। तो एक बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो गया कि अनेक इच्छाओं को हम सुन चुके होंगे, पान खाकर सड़क पर थूकने की इच्छा प्रकट करने वाले ऐसे व्यक्तियों को जब हम देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। हम अच्छी तरह से दूसरे देश में जाते हैं तो उन देशों से संबंधित कानून का पालन करना जानते हैं, और जब हमारे देश के अंदर प्रवेश करते ही ऐसी इच्छाएं हमारे मन में आना हमारा ही दुर्भाग्य है। आखिरकार लोग ऐसा सड़क पर बिना संकोच से कैसे थूकते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ऐसे हर रोज मैं इस विचार को लेकर सोचती रही तो मुझे लगा सिर्फ दो कारणों से लोग थूकते हैं। पहला कारण, वे अपना घर जैसा सड़क को नहीं सोचते हैं, या तो पहला कारण इतना है कि वे घर तक मात्र स्वच्छ या स्वस्थ रखना चाहते हैं, सड़क को अपनी संपत्ति नहीं समझना या सरकारी की जो संपत्ति समझने के कारण वे बिना झिझक से वहां थूकते हैं, गंदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि कुछ लोगों को बिना कोई खास वजह से मुंह के अंदर लालाजल ऐसे इतना उत्पन्न हो जाता है कि वे लोग कहीं पर भी ऐसे थूकते रहते हैं और शायद उनके लिए एक लत भी हो गई होगी, यानी एडिक्शन हो गया है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़े लिखे हैं और उनको भली भांति पता है कि सड़क पर थूकना मना है, फिर भी वे उस समय अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और थूक देते हैं। और वे कहा लेते हैं कि मैं इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता हूँ, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए अनेक ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है जहां उनके लिए सूक्त काउंसलिंग व मेडिकेशन भी दिया जाता है। आजकल हम सबको अच्छी तरह से पता है कि सड़क पर थूकने वाले लोगों को पुलिस देखते हैं तो 500 रुपये का दो दंड भी लगा देते हैं। सड़क पर थूकने वालों की संख्या बहुत ही अधिक होती है कि रोज ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारे जो भी उस दिन को शुरू करने का जो माहौल ही बदल जाता है। तो आखिरकार हम क्या कर सकते हैं? एक ऐसा सवाल हमारे मन में जरूर आएगा कि जब जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो कृपया उधर ही उन लोगों को आप समझाइए कि आगे आइंदा वे ऐसा ना करें। जब हम 4 या 5 बार कहते हैं तो शायद कोई परिवर्तन की संभावना जरूर होगी। और जब तक मुझे लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ विचार के द्वारा आने वाला परिवर्तन है, जब तक हम हमारे सड़क को भी हमारा घर जैसा नहीं समझते तब तक यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है, चाहे दंड दे या ना दे। मगर जब हम सड़क को भी हमारा जो प्रॉपर्टी या संपत्ति समझते हैं तब जरूर परिवर्तन अपने आप ही आ जाएगा।
आचार्य विनोबा भावे जी कहते थे, देश का सौंदर्य बोध सिर्फ हमारे घर तक मात्र नहीं, हमारे सड़क, हमारे हमसे संबंधित, समाज से संबंधित हर वस्तु में जब तक हम स्वस्थ या शुद्ध वातावरण को नहीं लाते, तब देश का सौंदर्य बोध हम बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देश के सौंदर्य बोध के बारे में सोचते हुए तनिक अपने आप को रोकना होगा, और आप सड़क पर थूकने की जो आदत से आप भी मुक्त हो जाइए, और हम सब के स्वास्थ्य के लिए भी एक आज अत्यंत आवश्यक है। और अगले हफ्ते भी हम सड़क से ही संबंधित और एक विचार आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आप सबको दीपावली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।